अभी हम पटना के जगनपुर थाना यानी कि मीठापुर पे हैं और अभी तेजस्वी आने वाले थे, करीबन 1 बजे आने वाले थे, समय दिए थे, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। अभी 4 बजने को है, 5 बजने को है और अभी उनके कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, वो कुछ बोलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। इस बार की लड़ाई कैसी रहने वाली है? सर बहुत ही संघर्षपूर्ण है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बांकीपुर का जातीय समीकरण देखेंगे तो कायस्थ, राजपूत, भूमिहार ये वोटर बाहुल्यता में है और हिंदू तो एक फैक्टर है। तो लड़ाई बेहद कठिन है और चूंकि हम लोग प्रचार में पीछे रह गए हैं और जनता से जुड़ पा नहीं रहे हैं, हवाई से दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, हम लोग जान लगाए हुए हैं, लेकिन ये हारी हुई बाजी है, बहुत कठिन है। लेकिन जैसे 1 बजे तेजस्वी यादव बाजी आने वाले थे, 5 बजने वाला है, तो क्या यही कहीं कारण तो नहीं बन रहा है कि तेजस्वी यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को साथ ही नहीं दे रहे हैं ठीक तरीके से? देखिए, कुछ पारिवारिक दायित्व तो होता है, उस पर तो अब एक छोटा कार्यकर्ता होके पार्टी चला रहे हैं, पारिवारिक दायित्व भी देख रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, आपका सरकार विलुप्त होता जा रहा है बिहार से। हाँ, हम लोग लेकिन लगे हुए हैं और इस बार यहाँ से लालटेन जिलाना है और एक बदलाव लाना है। लेकिन कठिन लड़ाई है और एक तरह से चूंकि ये एक भाजपा एक कैडर वोटर है, उसका हर एक घर में समर्थक है, हिंदुत्व की लहर है, उसका प्रशासन है। तो ये लड़ाई एक तरह से बहुत मार्जिन में जो होगा, ये त्रिकोणीय लड़ाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो कोनी नहीं है। जन स्वराज और इनमें और ये है। लेकिन देखिए, रेखा गुप्ता को हमारे पार्टी ने टिकट दिया है कि वैश्य की कुछ वोट आ जाए, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में वैश्य या पूरे देश में वैश्य भाजपा के कैडर वोट होते हैं। लेकिन अगर कुछ वहाँ से कट जाए और यादव मुस्लिम समीकरण जो हमारा माई समीकरण है मिल जाए, कुछ असंतोष लोग मिल जाए, तो ये मिलना बहुत कठिन है और हम हार चुके हैं। देखिए, दिल पे हाथ रख के बात कर रहे, बहुत तकलीफ हो रहा है। मतलब पहले ही आप बता दिए? हाँ, नहीं कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग जान लगाए हुए हैं, पर कहे ना ये हारी हुई बाजी है। क्योंकि पिछले बार भी रेखा गुप्ता हार गई थी, 46,000 वोट पड़े थे रेखा गुप्ता को। 51,000 से नितिन नवीन जीते थे। और आप जान रहे हैं कि नितिन नवीन के साथ पूरा कायस्थ वोटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बांकीपुर कुम्हार कंस्टिट्यूएंसी है, ये कायस्थ यहाँ की अच्छी संख्या, वे लोग 100% वोटिंग करते हैं, इसको भी मत भूलिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक एक वोटर निकल के वोट देता है। लेकिन मैं गांव-गांव घूमा हूँ, तो मुझे जहाँ तक ये पता चला है कि इस बार जन स्वराज भी टक्कर में है। तो क्या जन स्वराज जो टक्कर में आई है, तो ये लोग कौन हैं जो जन स्वराज को वोट देंगे, प्रशांत किशोर को वोट देंगे? क्या बीजेपी के जो लोग हैं, जो समर्थक है, क्या वही प्रशांत किशोर को वोट देंगे? यानी कि बीजेपी का वोट कट करके प्रशांत किशोर को मिलेगा? क्या राजद का वोट नहीं कटेगा? देखिए, जन स्वराज जो पार्टी है, ये फेसबुक और हवाई पार्टी है। याद रखिए, किंग मेकर किंग बनाने में मदद कर सकता है, किंग कभी नहीं बनता है। प्रशांत किशोर का यहाँ कोई वजूद नहीं है। एक अगर आपको याद होगा तो 2020 में यहाँ से एक बहुत हवाई लेडीज कैंडिडेट हुई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी। उसके पिताजी रहे हैं दरभंगा तरफ से, लाखों खर्च की, 4,000 वोट आए थे। बांकीपुर से हाँ, पुष्पम प्रिया चौधरी भी खड़ी हुई थी, 4,000 वोट आया था। प्रशांत किशोर भी वहीं रहने वाले हैं। आपको हम बता रहे हैं, लिख लीजिए, 30,000 वोट से कमल जीत रहा है। 30,000 वोट हम दुख से कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इससे वोटर नहीं ना आएगा, वोटर को जुड़ना पड़ता है। तकलीफ हो रही है, हम लोग जनता से कट रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। आपने राजद का रियलिटी बता दिया है, बता दिए, और हमको तकलीफ है सर, आत्मा रो रही है। अच्छा, आप ही बोलिए, जो ये आंदोलन हुआ, जितना भी आंदोलन हुआ, हम लोग रहे भी, इससे हमें क्या मिला? लोग तो गालियां दे रहे हैं कि लोग उसका रहा था बच्चा को ताकि 2-4 गो पत्थर पड़े, 2-4 गो उधर से फायरिंग हो पुलिस की, लोग मर जाएं। यही था ना सच्चाई सर, वरना नीट कैंसिल हुआ, अब फिर नीट हुआ। अब इसमें मुद्दा कहाँ है? कानून सख्त बन रही है, कहाँ मुद्दा है? तो मुद्दा से हम दूर जा रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। तो आप जान के रखिए, यादव में भी 30% यहाँ का यादव भाजपा का वोटर है, ये कड़वी सच्चाई है। तो लड़ाई में कहाँ है सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय है और मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लॉयर हूँ। परंतु आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ सर, तकलीफ के साथ बता रहा हूँ।
बिल्कुल धनंजय जी, आपने राजद की सच्चाई बता दी है और यही कारण रहा है कि राजद बिहार से विलुप्त होता हुआ दिख रहा है। अब वो सोचिए जरा, जो मुखिया, अपने पार्टी का मुखिया, अपने पार्टी का प्रमुख, वो अभी तक गायब है। ये जितने देख रहे होंगे, जितने भी लाठी झंडे जो ढो रहे हैं अपने कंधे पर, ये करीबन 1 बजे से, मैं 1 बजे आया हूँ, पता नहीं उससे पहले से ये लोग ढोल ताशे बजा रहे थे। पता नहीं कि कितने बजे से बजा रहे थे। अभी 5 बजने को है और तेजस्वी यादव लापता है।